हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं फिर आपके सामने आ चुका हूं और आज मैं जो कि आज लेके आया हूं मार्च के करंट अफेयर्स। तो आज हम बात करेंगे कि मार्च मंथ के जितने भी जे के करंट अफेयर्स थे वो आज मैं कवर करूंगा। तो इससे पहले गाइस मैं आपको बता दूं कि मैंने जो है जनवरी और फेब के जो करंट अफेयर्स हैं वो मैं कवर कर चुका हूं 2022 के। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सीधा प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बनाई है जे करंट अफेयर करके, वहाँ पे आप जाएं। जनवरी फरवरी की एक ही वीडियो मैंने अपलोड की है, उसमें सारा जनवरी फरवरी का जे का करंट अफेयर कर दिया है। तो आने वाले जो आपके एग्ज़ाम है, जैसे आपका सब इंस्पेक्टर फाइनेंस हो गया, इंस्पेक्टर फाइनेंस हो गया, उसके साथ साथ जो है आपका तीसरा पेपर स्टॉक असिस्टेंट है, वेटरनरी फार्मासिस्ट है, उसके साथ साथ आपका वाइल्ड लाइफ गार्ड है। तो इन सभी पेपर्स में जो आपको जे का करंट अफेयर जो है वो पक्का पूछा जाएगा। तो इसलिए ये वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो मैं आपको सुजेस्ट करूंगा कि मेरी पहले वाली वीडियो भी देखें और ये वीडियो भी आप देखें। इसमें मैं मार्च 2022 का पूरा जे का करंट अफेयर खत्म करूंगा और आने वाले टाइम में आपको मंथली वीडियोस मिलेंगी जे के करंट अफेयर के ऊपर। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो इसके साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने जा रहा हूं कि कल जो है, कल मतलब 3 अप्रैल को जो है, हमने एक मॉक टेस्ट रखा हुआ है फ्री ऑफ कास्ट हमारी ऐप पर, जो कि फाइनेंस इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये है। और इसके बाद जो है मैं नेक्स्ट जो एक और मॉक टेस्ट जो है वो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर वालों के लिए लेके आऊँगा। और उसके बाद जो मॉक टेस्ट लेके आऊँगा वो लेके आऊँगा स्टॉक असिस्टेंट, वाइल्ड लाइफ और फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं, वेटरनरी फार्मासिस्ट, उनके लिए भी एक फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट जो है लेके आऊँगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए गाइज, अब शुरू करते हैं करंट अफेयर्स मार्च मंथ के। तो पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है गाइस, तो इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से पढ़ना है और फिर इस क्वेश्चन का आंसर दें आप। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेजिग्नेटेड एज इंडियाज़ फर्स्ट सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय द रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो आपने बताना है कि इन 4 में से कौन सी ऐसी टूरिस्ट प्लेस है जिसको रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है, इंडिया की पहली सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया है। तो क्या वो बागे बहू है, क्या वो गुलमर्ग है, क्या वो जय वैली है, या फिर वो स्काई व्यू पत्नीटॉप है। तो गाइज़ इसका आंसर आप मुझे दें। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो है वो बागे बहू नहीं है, गुलमर्ग भी नहीं है, जय वैली भी नहीं, और सही आंसर है स्काई व्यू पत्नीटॉप। और इस टॉपिक के ऊपर गाइज मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है। आप जे करंट अफेयर वाली प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे एक स्काई व्यू पत्नीटॉप करके मैंने एक पूरी वीडियो बनाई हुई है। आपको पूरा उसमें एक्सप्लेन किया गया है कि पत्नीटॉप में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसको इंडिया की पहली सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया गया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी की तरफ से। तो इसलिए आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें जाके, ताकि आपको पता चले कि पत्नीटॉप स्काई व्यू को क्यों जो है वो इंडिया की फर्स्ट सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर इज एशियाज लॉन्गेस्ट जिगजैग जिप लाइन। तो आपको बताना है कि एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट जो जिगजैग जिप लाइन है वो कौन से जगह पर है। क्या गुलमर्ग में है, सनासर में है, पत्नीटॉप में है, या जम्मू में। तो गाइज इसका सही आंसर है पत्नीटॉप। पत्नीटॉप में आपको जो है एशिया की सबसे बड़ी जिगजैग जिप लाइन देखने को मिलेगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा जी ये जिगजैग जिप लाइन क्या है। तो जिगजैग जिप लाइन भी आपको वहाँ पे ही पता चलेगा जब आप वीडियो देखोगे। जो पत्नीटॉप स्काई व्यू के ऊपर मैंने पूरी एक वीडियो बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको दिख जाएगी सीधी सीधी पत्नीटॉप स्काई व्यू के ऊपर एक पूरी वीडियो। वहाँ पे मैंने दिखाया है बाई पिक्चर्स की वो लॉन्गेस्ट जिगजैग जिप लाइन वहाँ पे क्या है। तो इसका आप आंसर यही याद रखेंगे कि इसका जो एशिया की लॉन्गेस्ट जिगजैग जिप लाइन जो है वो पत्नीटॉप में आपको देखने को मिलेगी। और पत्नीटॉप को जो है इंडिया की फर्स्ट टूरिस्ट सस्टेनेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया है रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म सोसाइटी ऑफ इंडिया ने। तो ये बातें आपने याद रखनी है। तो आगे चलेंगे। नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू है, नेक्स्ट करंट अफेयर जो है वो ये है कि रिसेंटली बबोर टेम्पल्स आर इन न्यूज़। तो अभी मार्च के महीने में अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में बबोर टेम्पल जो थे वो न्यूज़ में थे। तो आपने बताना है कि ये जो बबोर टेम्पल्स हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा। जम्मू में, उधमपुर में, कठुआ में, सांबा में। देखो अब अगर आपने मेरे जम्मू डिस्ट्रिक्ट जो हैं उनकी वीडियोस देखी हैं, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एमसीक्यू सॉल्व किए हैं, तो मैंने लगभग जो है 32 से 33 वीडियोज़ जो हैं डिस्ट्रिक्ट पर डाल दी हैं। तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, क्योंकि इस क्वेश्चन, ये जो करंट अफेयर में ये क्वेश्चन था, इसका आंसर उन्हीं वीडियो
वीडियोज़ में है। तो बबोर टेम्पल आपको जम्मू में नहीं देखने को मिलेंगे, कठुआ में भी नहीं, सांबा में भी नहीं। तो सही आंसर है उधमपुर। तो उधमपुर में आपको देखने को मिलेंगे बबोर टेम्पल्स। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे है कि 20 फीट लॉन्ग ब्रोंज स्टैचू ऑफ महाराजा गुलाब सिंह टू कम अप एट लखनपुर। तो लखनपुर कठुआ में बनने जा रहा है महाराजा गुलाब सिंह का 20 फीट लंबा ब्रोंज स्टैचू मेड बाय रिनोन्ड स्कल्पचर ऑफ जे.एंड.के। तो एक जे.एंड.के के स्कल्पचर हैं, उन्होंने जो है इस ब्रोंज स्टैचू को बनाया है। आपने उस स्कल्पचर का नाम बताना है। क्या उनका नाम पद्मश्री रविंद्र जम्वाल है? क्या उनका नाम अशोक कुमार संब्याल है? क्या उनका नाम जीतो भूला जम्वाल है? क्या उनका नाम राजकुमार भुत्याल है? तो मैं आपको बता दूं, उनका जो सही नाम है वो है पद्मश्री रविंद्र जम्वाल। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस क्वेश्चन को आप जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर दें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू जो है वो लखनपुर में बनने जा रहा है, और उसको किसने बनाया है, उसके स्कल्पर कौन है, तो वो आपको पता होना चाहिए, वो पद्मश्री रविंद्र जम्वाल हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विच बैंक, कौन सा बैंक है जिसने जीता है नेशनल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21। तो 2020-21 के लिए कौन सा बैंक है जिसने नेशनल अवार्ड जीता है फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस? क्या वो एक्सिस बैंक है, एसबीआई बैंक है, जे.एंड.के बैंक है, या कोटक महिंद्रा बैंक है? तो मैं आपको बता दूं, कोटक महिंद्रा बैंक नहीं है, एसबीआई बैंक भी नहीं है, एक्सिस बैंक भी नहीं है। तो सही आंसर है जे.एंड.के बैंक। तो जे.एंड.के बैंक हमारे जम्मू कश्मीर का बैंक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम जेके एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू है वो ये है, फर्स्ट लद्दाख क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप कंक्लूड्स एट। तो पहली लद्दाख क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप हुई है, आपने बताना है वो कहाँ पे हुई है। क्या श्रीनगर में हुई है, लेह में हुई है, कुपवाड़ा में हुई है, या करगिल में हुई है? तो कुपवाड़ा में नहीं हुई है, लेह में भी नहीं हुई है, करगिल में भी नहीं हुई है। तो सही आंसर रहेगा करगिल। तो करगिल में हुई है फर्स्ट लद्दाख क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे जो है वो आ चुका है। तो अगला जो करंट अफेयर है वो ये है कि जे.एंड.के रिसीव्स डैश डैश बेस्ट टैब्ल्यू इन रिपब्लिक डे परेड। तो रिपब्लिक डे परेड हुई हमारी 26 जन को। तो उसमें उस परेड के दौरान जो है जे.एंड.के ने रिसीव किया है बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड इन पॉपुलर चॉइस कैटेगरी। तो आपको बताना है कि जे.एंड.के को कौन से नंबर का जो है बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड दिया गया, क्या फर्स्ट दिया गया, सेकंड या थर्ड या फोर्थ? तो आपको ये पता होना चाहिए कि थर्ड नंबर पे रहा है जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर को जो है थर्ड बेस्ट टैब्ल्यू अवार्ड दिया गया है इन पॉपुलर चॉइस कैटेगरी। तो ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, आपको आने वाले टाइम में ये पूछा जा सकता है रिसेंट एग्जाम्स में। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर है मार्च का, रिसेंटली इन मार्च 2022। तो 2022 की अगर बात करें मार्च की, फर्स्ट एवर शिपमेंट ऑफ जीआई सर्टिफाइड डैश डैश टू यूरोप। तो ऐसा कौन सा जम्मू कश्मीर का प्रोडक्ट है जो कि जीआई सर्टिफाइड, जीआई टैग भी उसको मिला हुआ है, उसकी शिपमेंट की गई है यूरोप में? तो आपको बताना है कि यूरोप में किस जीआई सर्टिफाइड प्रोडक्ट की जो है शिपमेंट यूरोप में की गई है अभी मार्च में। तो क्या वो चेरी थे, क्या विलो बैट है, क्या एप्रिकॉट है, या सिल्क कारपेट है? तो मैं आपको बता दूं कि चेरी इसका आंसर नहीं है, विलो बैट भी इसका आंसर नहीं है, एप्रिकॉट भी इसका आंसर नहीं है। तो सही आंसर है सिल्क कारपेट। तो सिल्क कारपेट जो है इसकी शिपमेंट की गई है सीधी मार्च के महीने में यूरोप में, और सिल्क कारपेट को जो है वो जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि क्रीमची टेम्पल्स रिसेंटली न्यूज़। तो क्रीमची टेम्पल्स जो हैं वो रिसेंटली न्यूज़ में चल रहे हैं। आपको बताना है कि क्रीमची टेम्पल्स जो हैं वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये भी आपके जो है डिस्ट्रिक्ट से क्वेश्चन निकलता है, और डिस्ट्रिक्ट मैंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करवाए हुए हैं, और इसके साथ साथ मैंने जो है पूरी एक जो है आप बुक भी इस डिस्ट्रिक्ट पर लिखी हुई है, और वो बुकलेट की PDF जो है मेरी आपको हमारी ऐप पर जो है वो मिल जाएगी। ऐप को जो है आप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है जेके एसएसबी स्पेशल। आप प्ले स्टोर पे जाएं और वहाँ पे आप सर्च करें जेके एसएसबी स्पेशल, हमारा लोगो भी उस पर बना हुआ होगा, और उस ऐप को डाउनलोड करें, और वहाँ पे आपको जो है डिस्ट्रिक्ट की पूरी 20 के 20 डिस्ट्रिक्ट में ज़बरदस्त कंपाइलेशन मैंने की हुई है, तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो ऐप पे जाके उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बताने हैं कि क्रीमची टेम्पल अभी न्यूज़ में थे, तो आपको बताने हैं कि क्रीमची टेम्पल कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू, उधमपुर, कठुआ या सांबा। तो मैं आपको बता दूं सांबा में क्रीमची टेम्पल नहीं है, कठुआ में भी नहीं है, जम्मू में भी नहीं है। तो सही आंसर रहेगा उधमपुर। तो उधमपुर में आपको देखने को मिलेंगे क्रीमची टेम्पल्स। तो आगे चलेंगे,
तो नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर है वो ये है कि ब्यूटिफिकेशन वर्क इज ऑनगोइंग ओवर मानसबल लेक। तो ब्यूटिफिकेशन काम चल रहा है मानसबल लेक के ऊपर, और मानसबल लेक को जो है सुप्रीम जेम ऑफ ऑल कश्मीरी लेक भी बोलते हैं, और ये इंडिया का सबसे डीपेस्ट लेक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो इट लाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट, आपको बताना है कि ये जो मानसबल लेक है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। और मानसबल लेक जो है ये लोटस के लिए भी बड़ा फेमस है, लोटस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या ये बांडीपोरा में, गांधरबल में है, कुलगाम में है या पुलवामा में है? तो पुलवामा में नहीं है, कुलगाम में भी नहीं है, बांडीपोरा में भी नहीं है, तो सही आंसर रहेगा गांधरबल। तो गांधरबल में आपको देखने को मिलेगा मानसबल लेक, और मानसबल लेक के ऊपर चल रहा है ब्यूटिफिकेशन वर्क। तो इसलिए ये करंट अफेयर में न्यूज़ में था। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो आपका एमसीक्यू है, अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हु वाज अवार्डेड विद वुमेन अचीवर अवार्ड 2020 फ्रॉम JNK। तो आपको बताना है कि JNK में से किसको जो है वुमेन अचीवर अवार्ड दिया गया है JNK से। तो JNK से उनका नाम आपको बताना है। तो क्या वो सुषमा भारद्वाज हैं, रोहिणी आइना है, सुप्रभा रोहिंड है या गायत्री सिंह है? तो आपको बता दूं इसका सही आंसर है रोहिणी आइना। तो इनको जो है वुमेन अचीवर अवार्ड मिला है 2020 का फ्रॉम JNK। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो आपका करंट अफेयर है वो ये है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डाला हुआ है कि ये करंट अफेयर के रिलेटेड है, तो आपको अभी इस क्वेश्चन के रिलेटेड अगला क्वेश्चन जब आएगा तो तब आपको समझ आएगा ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है। तो सिंध स्ट्रीम, आपको बताना है कि सिंध स्ट्रीम जो है वो ज्वाइन करती है वितास्ता। वितास्ता आपको पता है कि वितास्ता जो है झेलम को बोलते हैं। कौन सी जगह पे ज्वाइन करती है सिंध स्ट्रीम वितास्ता को? और इसको जो है कश्मीर संगम के नाम से भी जाना जाता है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि मार्च के महीने में एक पूरा का पूरा आर्टिकल आया हुआ था कश्मीर संगम के ऊपर, तो इसलिए ये न्यूज़ में था, तो इसलिए मैंने आपको जो है करंट अफेयर में ये डाल दिया है। तो सिंध स्ट्रीम आपको बताना है कि कहाँ पे वितास्ता को ज्वाइन करती है, मतलब झेलम और सिंध नाला जो है वो कहाँ पे ज्वाइन करता है। तो आपको वो बताना है कि वो कहाँ पे ज्वाइन करता है, और उसी जगह को कश्मीर संगम के नाम से जाना जाता है। क्या वो शादीपोरा में ज्वाइन करता है, त्राल में, खरियू में या बांडीपोरा में? तो मैं आपको बता दूं कि सिंध नाला जो है वो ज्वाइन करता है झेलम को शादीपोरा में, ये बात आप याद रखेंगे। और आप जो कश्मीरी लड़के हैं वो मुझे बताएंगे कि शादीपोरा जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब जहाँ पे सिंध नाला जो है वो ज्वाइन करता है झेलम को, आपको बताना है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। क्योंकि मैंने देखा गूगल पे जो लिखा हुआ है वहाँ पे लिखा हुआ है बारामूला डिस्ट्रिक्ट। तो आप मुझे बताएं, आप क्लैरिफाई करें, कश्मीर वाले, बारामूला डिस्ट्रिक्ट वाले, वो क्लैरिफाई करें कि क्या ये सच में शादीपोरा जो जगह है जहाँ पे सिंध नाला जो है वो ज्वाइन करता है झेलम को, वो क्या शादीपोरा जो जगह है जिसको कश्मीर संगम के नाम से भी जाना जाता है, क्या वो सच में बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है या नहीं है? कमेंट सेक्शन में बारामूला वाले ज़रूर बताएं। तो आगे चलेंगे, तो आगे नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नोन एज प्रयाग तीर्थ ऑफ कश्मीर। आपको बताना है कि कौन सी जगह को प्रयाग तीर्थ बोलते हैं कश्मीर का। क्या बाटमालू को बोलते हैं, खरियू को बोलते हैं, शादीपोरा को बोलते हैं या किरण वैली को बोलते हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर है शादीपोरा। तो शादीपोरा जहाँ पे सिंध नाला और झेलम जो है ज्वाइन करते हैं, उसी जगह को जो है प्रयाग तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो कश्मीर संगम के नाम से भी जाना जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि दशहर कुंभ मेला सेलिब्रेटेड बाय कश्मीरी पंडित्स एट। तो ये सारे क्वेश्चन गाइज रिसेंटली न्यूज़पेपर में थे, तो इसीलिए मैंने ये डाले हुए हैं। तो आपको बताना है कि दशहर कुंभ मेला जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीरी पंडित की तरफ से, वो कहाँ पे किया जाता है? शादीपोरा, बिजबिहाड़ा, खन्नाबल, बांडीपोरा? तो आपको बता दूं कि जो दशहर कुंभ मेला है वो सेलिब्रेट किया जाता है शादीपोरा में, ये बात याद रखेंगे। और शादीपोरा को ही जो है कश्मीरी संगम के नाम से भी जाना जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहें आपको तो कश्मीर संगम या प्रयाग तीर्थ ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे कश्मीरी पंडित जो हैं दशहर कुंभ मेला जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, और शादीपोरा में ही सिंध नाला जो है वो झेलम नदी को जो है ज्वाइन करता है। तो इसलिए कश्मीरी पंडित्स के लिए ये काफ़ी ही सैक्रेड प्लेस जो है वो मानी जाती है। तो इसके साथ साथ आप दो चीज़ें और याद रखेंगे, ये भी मैंने डाल दिया कि रिवर लिदर जो है वो जो है झेलम को कहाँ पे ज्वाइन करती है? तो वो खन्नाबल में ज्वाइन करती है। तो रिवर लिदर जो है झेलम को ज्वाइन करती है खन्नाबल में। और दूसरा आपको याद रखना है, जो विशव रिवर है, कुलगाम जो है विशव रिवर के किनारे पर बसा हुआ है, तो आपको बताना है कि विशव रिवर जो है वो झेलम को कहाँ पर ज्वाइन करता है? तो वो बिजबिहाड़ा में जाके ज्वाइन करता है। तो ये दो लाइन्स भी आप याद रखेंगे। हो सकता है अगर एग्जामिनर थोड़ा सा ट्रिक खेले आने वाले एग्जाम में, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन वो जो है डाल सकता है। तो वैसे भी बेसिक नॉलेज के लिए भी ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं।
तो नेक्स्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, तो वो ये क्वेश्चन है, फेमस बाबा शादी शहीद श्राइन कहाँ पे है। तो गाइस बाबा शादी शहीद की जो श्राइन है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फेमस श्राइन है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो बाबा शादी शहीद थे ये बहुत ही रिनोन्ड जो वाइस पर्सन थे। तो ये जो है इन्होंने जो है एक मुग़ल प्रिंसेस के साथ शादी की थी, मुग़ल प्रिंसेस के साथ शादी की थी, और ये एक चिब राजपूत थे। बाबा शादी शहीद जो थे ये एक चिब राजपूत थे, और इन्होंने जो है बाबर की बेटी के साथ शादी की थी। ये बात आप याद रखेंगे कि जो बाबा शादी शहीद थे इन्होंने बाबर की बेटी के साथ शादी की थी। क्या हुआ था कि बाबर एक बार बहुत ज़्यादा बीमार थे, तो ये जो बाबा शादी शहीद थे ये एक चिब राजपूत थे और ये काफ़ी वाइस थे, मतलब ये एक जो थे ये जानते थे कि किसी को कैसे ठीक करना है। तो बाबर ने इनको बुलाया, बाबर ने इनको रिक्वेस्ट की कि आप आएँ और मुझे देखें और ठीक करें। तो जब ये बाबर को देखने गए बाबा शादी शहीद, तो बाबर जो है इनसे काफ़ी इंप्रेस हुए और बाबर ने जो है अपनी बेटी जो थी इनको जो दे दी थी। तो मुग़ल प्रिंसेस बाबर की बेटी के साथ शादी करते हैं बाबा शादी शहीद, तो इसलिए बहुत ही रिनोन्ड जो है फेमस श्राइन है इनकी। और ये कहाँ पे है आपको जो है ये भी रिसेंटली न्यूज़ में थी बाबा शादी शहीद की श्राइन। तो आपको बताना है कि खन्नाबल में है, बिम्बर में है, कालाकोट में है या वेरीनाग में है। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये बिम्बर में इनकी श्राइन है। तो बाबा शादी शहीद की श्राइन जो है ये एक फेमस श्राइन है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है करंट अफेयर है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि विच ऐप इज़ लॉन्च्ड। तो कौन सी ऐप जो है जिसको लॉन्च किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा टू ब्रिंग J&K एडमिनिस्ट्रेशन क्लोजर टू कॉमन मैन। तो J&K एडमिनिस्ट्रेशन को क्लोजर किया गया है एक आम इंसान की तरफ से, कि आम इंसान भी जो है आराम से जो है वो गवर्नमेंट सर्विसेज का फ़ायदा उठा सके। उसके लिए LG मनोज सिन्हा ने जो है कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया, क्या वो प्रूफ है, हौसला है, मेरा वेतन है या माई गवर्नमेंट है। तो प्रूफ नहीं है, हौसला भी नहीं है, मेरा वेतन भी नहीं है, तो उसका सही आंसर है माई GOV। तो ये ऐप जो है मनोज सिन्हा ने लॉन्च किया ताकि एक आम आदमी भी जो है J&K एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज आ सके। तो कोई भी ग्रीवेंसेस जो हैं वो अपनी जो है इस ऐप पे जो है लॉन्च कर जो है डाल सकता है, कोई भी कॉमन मैन। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पे अगला और लास्ट करंट अफेयर जो है मार्च मंथ का, ऋतिक शर्मा रिसीव्स ए गोल्ड मेडल इन द 56th क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप। तो 56th क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप हुई और ऋतिक शर्मा ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। आपको बताना है कि ऋतिक शर्मा कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जम्मू, कठुआ, रामबन या सांबा। तो सांबा से नहीं है, रामबन से भी नहीं है, जम्मू से भी नहीं है, तो इसका सही जो आंसर है वो है कठुआ। तो कठुआ से बिलोंग करते हैं ऋतिक शर्मा। और ये जो 56th क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप हुई है ये हुई है नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में। ये भी बात आप याद रखेंगे, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए। तो ऋतिक शर्मा जो है कठुआ से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता है और जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। तो ये थे आपके मार्च मंथ के सारे करंट अफेयर्स गाइस। तो इसके साथ साथ गाइज मैं आपको बता दूं कि मॉक टेस्ट जो है हमारी ऐप पे जो है वो कंडक्ट किए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में फ्री ऑफ कास्ट आपके मॉक टेस्ट जो है हम कंडक्ट करवाएंगे। और अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगी इस चैनल पर। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नेक्स्ट जब अगला महीना होगा तो नेक्स्ट करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए आएगी। तो थैंक यू।